दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की पिपासा पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से संबंधित अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिजिटल करेंसी के बारे में बात करेंगे। अब देश में डिजिटल करेंसी की चर्चाएँ काफ़ी हो रही हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है डिजिटल करेंसी और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होंगे, सारी चीज़ें हम जानेंगे। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब इस वित्त वर्ष का बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने बताया था कि आरबीआई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरबीआई ने पिछले महीने थोक विक्रेताओं को लेन देन के लिए थोक लेन देन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया था। अब 1 दिसंबर यानी आज खुदरा लेन देन के लिए भी डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जा रहा है। अभी हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि कुछ शहरों में ही लॉन्च किया जा रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द ही आरबीआई आम लोगों के लिए भी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है डिजिटल करेंसी। दोस्तों डिजिटल करेंसी आम करेंसी की तरह ही होगा, बस यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल रूप में आपके पास होगा जिसे बैंक जारी करेंगे। इसका उपयोग हम स्मार्टफोन या अन्य उपकरणों से कर सकते हैं, यानी यह वर्तमान करेंसी की तरह ही होगा लेकिन डिजिटल रूप में आपके मोबाइल में आपके स्मार्टफोन में होगा। यह सामान्य नोट की तरह ही काम करेंगे लेकिन इनका आदान प्रदान डिजिटल रूप में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल डिजिटल रुपए का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा कर दिया है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर यानी आज से होगा। फिलहाल यह डिजिटल करेंसी 1 दिसंबर के दिन मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में लॉन्च होगी। उसके बाद पहले चरण में 9 दूसरे शहरों में भी इसकी खरीद और बिक्री की जा सकेगी। आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को थोक सेगमेंट में डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। खुदरा डिजिटल रुपए के पहले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र के 4 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट शामिल हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा और यह एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई रुपए को उसी मूल्य पर जारी किया जाएगा जिस पर वर्तमान में करेंसी या नोट सिक्के जारी होते हैं। ग्राहकों को उनके बैंक इसे जारी करेंगे। दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी पर काम करती है। यहाँ होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जहाँ वित्तीय संस्थाएं करती हैं, वहीं रिटेल करेंसी का उपयोग आम आदमी कर सकेगा। भारतीय करेंसी का डिजिटल रुपए स्वरूप जो है ई रुपी को फिलहाल 4 बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यह करेंसी इन बैंकों की ओर से उपलब्ध ऐप में सुरक्षित होगा। यूजर्स बैंकों की ओर से उपलब्ध ऐप, मोबाइल फ़ोन और डिवाइस में स्टोर्ड डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई रुपए के साथ लेन देन कर सकेंगे। इसे आसानी से मोबाइल फ़ोन में से एक दूसरे को भेजा जा सकेगा और हर तरह के सामान खरीदे जा सकेंगे। इस डिजिटल रुपए को पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक रेगुलेट करेगा, इसलिए यह क्रिप्टो करेंसी की तरह असुरक्षित नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। डिजिटल वॉलेट से लेन देन। डिजिटल रुपए को मोबाइल फ़ोन और दूसरे उपकरणों में रखा जा सकेगा। इसे बैंकों के जरिए वितरित किया जाएगा। उपयोगकर्ता पायलट परीक्षण में शामिल होने वाले बैंकों की ओर से मिलने वाले डिजिटल वॉलेट के जरिए ई रुपये में लेन देन कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा है कि ई रुपये के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से मर्चेंट दोनों के रूप में लेन देन कर सकेंगे, यानी व्यापारियों के यहाँ लगे क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट किया जा सकेगा।
नकदी की तरह ही धारक को डिजिटल मुद्रा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसे बैंकों के पास जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या होगा डिजिटल रुपए का फ़ायदा? बैंकों को पैसा हस्तांतरित करने में आसानी होगी, मुद्रा छापने का खर्च घटेगा, आरबीआई का अवैध मुद्रा की रोकथाम होगी, आसान टैक्स वसूली होगी, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगेगी। ई रुपया भरोसा, सुरक्षा, अंतिम समाधान जैसी खूबियों से लैस है। ई रुपया उसी मूल्य पर जारी होगा जिस पर वर्तमान में करेंसी और सिक्के जारी होते हैं। डिजिटल पेमेंट यानी डिजिटल रुपया डिजिटल भुगतान या यूपीआई से कैसे अलग है? वर्तमान में जो यूपीआई चलन में है उससे कैसे अलग होगा डिजिटल रुपया? भारत में जब से यूपीआई के माध्यम से भुगतान की शुरुआत हुई है, ज़्यादातर लोगों ने नकद रखना बंद कर दिया है। नकद के स्थान पर अब लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर पेमेंट करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। 1 दिसंबर से आरबीआई अपनी रिटेल डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर देगा। ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि डिजिटल करेंसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और यूपीआई के माध्यम से भुगतान यानी पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे जैसे ऐप से क्या अंतर होगा? डिजिटल रुपए के संबंध में आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का लेन देन किया जा सकेगा। डिजिटल रुपए को आरबीआई की ओर से ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर यूपीआई भुगतान डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होता है। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं। उन बैंकों की निगरानी का काम आरबीआई करता है। ऐसा नहीं है कि इसका केवल फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान ज़रूर हो सकते हैं। रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी ई रुपये के नुकसान के बारे में अगर बात करें तो इसका एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि पैसों के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी लगभग ख़त्म हो जाएगी। आमतौर पर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की नज़र रहेगी। इसके अलावा ई रुपया पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। आरबीआई की अगर माने तो अगर डिजिटल रुपया पर ब्याज दिया तो ये करेंसी मार्केट में अस्थिरता ला सकता है। इसकी वजह यह है कि लोग अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल कर उसे डिजिटल करेंसी में बदलना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ नुकसान हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको डिजिटल करेंसी के बारे में जानने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ मिला होगा, इसलिए धन्यवाद।